इस वीडियो में हम एच.सी. वर्मा के चैप्टर 8 का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 40, 45, 46, 47 एंड 48। तो जो 40 प्रॉब्लम है उसमें कह रहा है कि एक ब्लॉक है ये ए जिसका मास है 1 kg, ये 1 kg का है। इसको इस तरीके से ट्रैक पे इज प्लेस्ड एट ए ऑफ ए रफ ट्रैक शोन। ये रफ ट्रैक है, मीन्स कि यहाँ पे फ्रिक्शन है। इफ स्लाइटली पुश्ड टुवर्ड राइट, इसको धीरे से यहाँ धक्का दे दिया गया। इट स्टॉप्स एट बी, ये बी पे जाके रुक जाता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट फ्रॉम ए टू बी। जब ये ए से बी तक जाता है तो पूछ रहा है कि फ्रिक्शन का फोर्स इस पे कितना काम करेगा, ये बता दीजिए। यही प्रॉब्लम है। ए से बी तक जाएगा जब ब्लॉक, ये 1 kg का है, फ्रिक्शन था हल्का सा, इसको ऐसे ट्विस्ट किया गया तो ये जो है कितना जो है यहाँ से फिसलते हुए ये आकर के यहाँ पहुंचता है। तो ये रफ सरफेस है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन होने से हमने अभी इसके पहले वाले सॉल्यूशन में बताया था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये हमारा इक्वल हुआ था टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। ये है, यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब मुझे ये निकालना है कि टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, जब ये यहां पे पहुंच के क्या करता है, ये रुक जा रहा है। रुकने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका हाइट 8 है तो एम जी मल्टीप्लाइड बाई 0.8 mgh, ये हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल करना है। इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे ये जो हमारा टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इस पे कितना है हमारा। पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं एम जी इंटू 1, और काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका 0 है तो 0 लिख दिए, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो इस दोनों का जो चेंज है वो हमारा कितना आएगा, जो चेंज करेंगे हम ये, तो ये चेंज हमारा जो है ये हमारा होगा, ये देखिए ये हो गया 0.8, मास कितना है 1 है, और जी का वैल्यू जो है कि आप 10 ले लीजिए, जी का वैल्यू जो है कि 10 ले लिया, उसके बाद माइनस मास यहाँ 1 इंटू जी हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये हो गया 8 हो गया, 8 माइनस 10 यानी कि -2 जूल हो गया। तो ये -2 जूल का जो वर्क है, ये जो वर्क हमारा कौन करेगा, यही वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव यानी कि फ्रिक्शन के फोर्स के थ्रू होगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकला। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 45 है। ये हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर है, एच.सी. वर्मा का ही है, वर्क एनर्जी का है, चैप्टर 8 का है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में ये कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड मतलब इसमें कोई एलोंगेशन नहीं है या कोई एलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग फैली नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसको रिलीज कर दिया गया रेस्ट से, एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन इन द पुली, इस पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं, यानी कि म्यू जो है यहाँ पे 0 है। फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, यानी जब इस सिस्टम को आप छोड़ेंगे ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे आने लगेगा, ऐसे ऐसे नीचे आने लगेगा। मान लिया यहाँ से ये x डिस्टेंस नीचे आता है, तो ये जो है इस स्प्रिंग में x जो है फैलाव ऊपर होगा ये। तो
इसमें कह रहा है कि इस समय ये कितना एलोंगेशन होगा, ये जो है कि आप बताइए, इसका एलोंगेशन जो है हमें निकालना है कि मैक्सिमम एलोंगेशन कितना इसमें हो जाएगा। ये एलोंगेशन हमें निकालना है। तो इसमें जब ये एम जी नीचे, इसमें जो फोर्स लगेगा जब ये नीचे जाएगा, तो ग्रेविटी का फोर्स इस पे लग रहा है, एम जी नीचे जा रहा है। तो नीचे जब जाएगा तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि निकालना है। तो अब इस केस में हम देखेंगे कि क्योंकि ये सारा इसमें जो फोर्स है, एक पूरे को हम सिस्टम मान लें तो इंटरनल फोर्स है, तो और ये फोर्स सारे कंजर्वेटिव भी है, तो टोटल इनिशियल एनर्जी सिस्टम का कितना हो जाएगा। अभी इसके पास कोई एलोंगेशन नहीं है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसका भी हम रेफरेंस ले लें यहीं से, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कोई इसमें एलोंगेशन नहीं, तो टोटल इनिशियल एनर्जी जीरो हो गया। फाइनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें एलोंगेशन हो चुका है कितना, एक्स। तो जब एक्स एलोंगेशन हो गया तो इसका स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये एक्स हाइट जो है ये नीचे गया है इस डायरेक्शन में, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस एम जी इंटू एच के जगह पे एक्स हो गया। अब इसी को हमको क्या करना है कि सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमको इसका एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम एक्स क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स कॉमन लेकर के इससे एक्स के दो वैल्यू आएगा, एक तो ये जीरो हो गया, इक्वल टू हो गया 1/2 के एक्स माइनस एम जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स कॉमन ले लिया। अब ये है कि ये x इक्वल टू जीरो ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एलोंगेशन होना है, तो x इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसका जीरो होगा। तो ये हमारा हो जाए, नहीं ये हाफ यहाँ नहीं होगा, सॉरी, ये 1/2 यहाँ रहेगा। तो इससे ये हो गया के एक्स बाई टू माइनस एम जी इक्वल टू हो गया जीरो। तो यहां से हमको निकल जाएगा, इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे कि x इक्वल टू ट्वाइस एम जी बाई के हो जाएगा। यानी कि इतना एक स्प्रिंग में ये मैक्सिमम एलोंगेशन जो है ये स्प्रिंग में हमारा आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। ये कहता है कि हमारे पास एक जो है सिस्टम है, जो सिस्टम जो है हमारा, ये कह रहा है 47 क्वेश्चन नंबर है, ये भी वर्क एनर्जी का है, एच सी वर्मा का। ये ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक है जो स्लाइड करता है, जिसका मास जो है एम है। स्प्रिंग फिक्स है इस पॉइंट पे एंड हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट के as shown in figure. Find the maximum compression of the spring. Will the velocity of the block be same as v when it come back to the original position? जब ये स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो क्या उसकी स्पीड जो पहले v थी बाद में भी वही होगी, इसका ये पूछने, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 47 में। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है इसमें, इसमें ये निकालना है कि स्प्रिंग में कितना जो है कि ये कंप्रेशन होगा, ये ब्लॉक ये आकर के इसको कितना जो है अंदर की तरफ ये दबा देगा। तो इनिशियल में देखिए कि ये वाला जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका इनिशियल टोटल एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इसका ये रेफरेंस लाइन है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसके पास, तो प्लस जीरो इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनली इस ब्लॉक को क्या करना है, रुक जाना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। और इस स्प्रिंग को क्या होना है, मान लिया कि एक्स, एक स्प्रिंग में कंप्रेशन जो है एक्स हुआ, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इससे जो है ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, v तो इनिशियल वेलोसिटी ही था, k स्प्रिंग कांस्टेंट दे ही रखा है, तो इसको हम सॉल्व करके क्या है कि हम निकाल लेंगे कि कितना इसमें एलोंगेशन जो है इस स्प्रिंग में हुआ है। तो ये स्प्रिंग का एलोंगेशन जब हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई के का अंडर रूट, या v को रूट से बाहर निकाल लेते हैं m बाई
के हो जाएगा। तो ये हमारा स्प्रिंग में इतना जो है मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। अब दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि जब वो ब्लॉक जो है, जब ये इस ब्लॉक जो है रुक जाएगा यहाँ पे आने पे रुक जाएगा, फिर ये, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं, तो फिर ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो क्या ये बॉडी फिर वही स्पीड इसके गेन करेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें जो है ये आपका जो ब्लॉक है, मास m है, स्लाइडिंग स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, वेलोसिटी मीट्स हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के। उसके बाद क्या, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है स्प्रिंग का। विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी सेम एज वी व्हेन इट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जब स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन पे ये आएगी तो क्या इसकी वही स्पीड होगी? यहाँ पे नहीं होगी। ये आंसर इसका होगा कि नो, स्पीड ये नहीं होगी इसकी। 48 क्वेश्चन नंबर है, 48 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है, ये क्वेश्चन 48 है, HC वर्मा का ही है, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर 8। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास जो है ये है आपको 100 ग्राम है, 100 ग्राम का ये मास है, इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। इसको एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के अगेंस्ट प्रेस किया हुआ है। एट वन एंड कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर। इसको एक एंड से 5 सेंटीमीटर दबा दिया गया है और दूसरा एंड यहाँ पे बंधा हुआ है वाल से। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 मीटर पर 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो 100 न्यूटन पर मीटर। व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक मूव हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जब छोड़ता है तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करके कह रहा है ये यहाँ पे गिरेगा जमीन पे। तो पूछ रहा है वेयर विल इट हिट द ग्राउंड। अगर ये हाइट यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है तो यहाँ भी हम वही यूज करेंगे जो अभी तक हमेशा यूज करते आए हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करेंगे यहाँ भी, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ से ये चलेगा ब्लॉक, यहाँ पे जब ये पहुंचेगा इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास, जब इसको कंप्रेस किया गया है 5 सेंटीमीटर से, तो पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग का क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का ये हो जाएगा हाफ kx²। और इसी kx² जो है जब ये ब्लॉक को छोड़ दिया जाएगा तो वही यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से ये चलेगा, लेके लेगा, यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। k का वैल्यू दे रखा है कितना है? 100 न्यूटन मीटर, और इनटू x का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे तो 5/100 स्क्वायर हो गया, इक्वल टू मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को केजी में बदल लेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 1000 एंड v² हो गया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये 2 0 यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, 1000 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल टू v²। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, और ये जो है कि 0.5 हो गया, यानी कि v² इक्वल टू हमको निकल के आया 0.5। तो इसको जो है कि हम 0.5 हमारा है, या इसको हम रहने देते हैं यहाँ से, और v इसको काट भी देते हैं 2 बार में, तो v इक्वल टू 1/√2 निकल गया यहाँ से, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया। अब ये प्रॉब्लम सेम वैसे ही प्रॉब्लम हो गया जो कि एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, जो कि 36 नंबर प्रॉब्लम है। यहाँ से इस वेलोसिटी से ये हॉरिजॉन्टली आएगा। अब ये फिर वही प्रॉब्लम हो गया, ये वेलोसिटी हर जगह हॉरिजॉन्टल होगा। ये वही प्रॉब्लम है जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 36 था, बिल्कुल वैसी ही। अब यहाँ से फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह हम इसको यूज करेंगे।
तो जब ये यहाँ पे ब्लॉक जो है जब ये आया तो हमारा जो है, अब इसको जो है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे एक ये 5 का स्क्वायर यहाँ छूट गया है, तो एक्चुअली ये 5 के ये 25 हो जाएगा इनफैक्ट। तो इसको काटेंगे तो ये 2 हो गया, ये 5 हो जाएगा। तो ये रूट अंडर 5 भी यहाँ रहेगा हमारा, रूट अंडर 5 ये रहेगा। तो ये वेलोसिटी हमारा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, 2 मीटर। तो ये जो 2 मीटर दे रखा है, तो अब जब हम इसको जो है यहाँ से हॉरिजॉन्टली यहाँ से जब ये चला है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लिया यहाँ से यहाँ तक इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में, और वेलोसिटी कितना है, ये है। तो जब ये ट्रेवल किया इतना वेलोसिटी हमारा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू रूट अंडर 2.5 है। तो ये हमारा रहा। अब इसको जो है जब ये यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, रूट अंडर 2.5। तो इस डायरेक्शन में हम जो फॉर्मूला जो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसका, तो ये वाला सिंपली हम v इक्वल टू डी बाई टी यूज कर सकते हैं। एंड ये वेलोसिटी हमारा दे रखा है रूट अंडर 2.5 इक्वल टू डी बाई टी, ये दे रखा है। अब जब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो ये रिलेशन यूज करेंगे y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है, ये वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा 0 प्लस हाफ, एंड ए जो है एक्सेलरेशन क्या होगा इसका वर्टिकल डायरेक्शन में, ये जी होगा ना, जी होगा, तो जी और इनटू टी स्क्वायर। तो ये 2 इधर से आके 4 हो गया, और हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू यानी कि 10 ले लेते हैं, तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो ये 2 से 2 बार में कट गया, ये 5 बार में हो गया। तो ये t इक्वल टू इसी रिलेशन से हम लिख सकते हैं, या 2 2 या 4 करके 2.5 हो गया। तो t इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 2.5 हो गया। टाइम का वैल्यू निकल गया हमको यहाँ से, मीन्स कि ये हमारा t हो गया। तो t निकल गया, इस t का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो ये हमारा है 2.5 इक्वल टू d डिवाइडेड बाई, टाइम कितना है 1 बाई रूट अंडर 2.5। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, यानी कि d मल्टीप्लाइड बाई 2.5 हो जाएगा। तो रूट अंडर 2.5 इक्वल टू d मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 2.5 हो गया। ये 2.5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि d इक्वल टू 1 मीटर हो गया। इससे ये पता चला कि ये ब्लॉक जो है ग्राउंड पे 1 मीटर जाकर के यहाँ गिरेगा। इसमें भी देखिए कि कोई भी प्रॉब्लम जो भी मैंने इसमें सॉल्व किया, H.C. वर्मा सर ने जो किताब लिखी है, इनकी किताब बहुत ही अच्छी किताब है। इससे आपको टोटल वर्क एनर्जी का या जो भी कंसेप्ट चाहिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये सारे कंसेप्ट्स को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मैंने जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ और भी हम वीडियो बना के आपको सॉल्व करके देंगे, और इसको जो है आपको अच्छे से